बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स कि जॉइंट्स क्या है। तो इसका हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफाइन द टर्म जॉइंट। जॉइंट का जो मतलब टर्म है उसको हम डिफाइन करेंगे, या कुछ और टर्म भी जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लिस्ट थ्री टाइप ऑफ जॉइंट, मतलब जॉइंट के जो थ्री टाइप है मेन, फाइब्रोस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है एंड सिनोवियल जॉइंट है। प्लस डिस्क्राइब द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए सिनोवियल जॉइंट। जो मोस्ट कॉमन जॉइंट है वो हमारे पास सिनोवियल जॉइंट है, उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। लिस्ट द टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट, पर सिनोवियल जॉइंट के अपने ही टाइप है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एट सिनोवियल जॉइंट। ये जो सिनोवियल जॉइंट है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जॉइंट्स क्या है। इज़ द साइट एट विच एनी टू आर मोर बोन मीट कम टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट। सिंपल बात है कि जहाँ पे वो जगह, वो साइट्स जहाँ पे एक या एक दो या दो से ज़्यादा जो बोन आपस में टुगेदर हो जाए उसको हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है। और जॉइंट को हम आर्टिकुलेशन या आर्थ्रोसिस भी कहते हैं। जॉइंट क्या चीज़ है? जॉइंट स्टूडेंट्स वो चीज़ है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में मिल जाए उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। यही जॉइंट को हम आर्टिकुलेशन या आर्थ्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है। अब कुछ और टर्म्स है जो आर्थ्रोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जॉइंट। अगर हम जॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं इसको हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर हम सिर के बारे में स्टडी करते हैं इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। आर्थराइटिस किसी कहते हैं? आप लोगों को पता है कि जहाँ भी आइटिस आ जाए इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट को हम क्या कहते हैं? आर्थराइटिस कहते हैं। ये कुछ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। जो मेन क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन इट इज़ द बेस्ड ऑन देयर एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करेंगे? एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल का मतलब है उसकी जो साख्त है उसके मुताबिक हम इसकी बेस पे हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरा क्या है? जो फंक्शन क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है? वो मूवमेंट की बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि जो मूवमेंट है उसकी मतलब कौन कौन सी मूवमेंट ये कर रहे हैं ये जॉइंट, उसकी बेस पे भी हम क्लासीफाई करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर बेस पे क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। द स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन जॉइंट इज़ द बेस ऑफ टू क्राइटेरिया। मैंने कहा कि टू टाइप ऑफ हम पढ़ेंगे, इसमें स्ट्रक्चर बेस पे भी पढ़ेंगे, फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा कि हम एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो अब यही स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हम टू क्राइटेरिया पे करते हैं। फर्स्ट क्या है? द प्रेजेंस आर एब्सेंट ऑफ स्पेस बिटवीन द जॉइंट इस कॉल्ड सिनोवियल कैविटी। आया जो दो बोन आपस में मिली हुए इसके बीच में कोई स्पेस है या नहीं है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? सिनोवियल कैविटी कहते हैं। इसी तरह दूसरा क्या है कि द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड द बोन टुगेदर। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही ज़ाहिर है ये कनेक्शन पैदा करते हैं। हम ये भी इसमें स्टडी करते हैं कि कौन से टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसमें मौजूद है जो दो बोन को आपस में क्या क्या टुगेदर किया है। ठीक है। तो फर्स्ट जो हम अगर हम स्टडी करें तो क्लासिफिकेशन इसकी मेनली थ्री क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर बेस पे अगर हम डिस्कस करें। एक है फाइब्रोस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, तीसरा है सिनोवियल जॉइंट। तो फर्स्ट हम फाइब्रोस के बारे में अच्छा यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। देखो मूवेबल जॉइंट है, मूवेबल जॉइंट है, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट है, आगे आ रहे हैं। तो फर्स्ट हम फाइब्रोस जॉइंट के बारे में बताते हैं कि फाइब्रोस जॉइंट कौन सा जॉइंट है। इसमें कोई भी सिनोवियल कैविटी नहीं है। मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चर बेस है वो हम टू क्राइटेरिया पे करते हैं। आया इसमें कोई सिनोवियल कैविटी मौजूद है या नहीं? तो इसमें क्या है? इसमें मौजूद नहीं है। दूसरा मैंने क्या कहा था कि कौन से टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है? तो इसमें क्या है? बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम फाइब्रोस टिश्यू भी कहते हैं, रिच इन कोलेजन फाइबर। मतलब अब जहाँ पे ये टू बोन अटैच हुए हैं कौन से बेस पे, कौन सी टिश्यू बेस पे? कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम फाइब्रोस टिश्यू भी कहते हैं। इस बेस पे जो जॉइंट हुआ है उसको हम फाइब्रोस जॉइंट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? स्विचर है या गम प्रोसेस है, ETC। तो स्विचर आपका मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझाता हूँ। ये देखें
ये स्विचर्स हैं। तो स्विचर आप लोग देखें, स्विचर हमारे पास जो स्विचर है वो हमारे हेड में मौजूद होते हैं, जो क्रीनियम बोन में मौजूद होते हैं। तो ये क्या है, एक इमूवेबल है, ये कभी भी हरकत नहीं करते हैं। और ये देखो नीचे जो गम्पोसिस है, ठीक है, टीथ के जो एरिया है, तो ये भी मतलब कभी मूवमेंट नहीं करते हैं। अब दूसरा जो है वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट में भी कोई भी सिनेवल कैविटी मौजूद नहीं है। बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज, यहाँ पे जहाँ पे दो बोन आपस में अटैच हुए हैं, किस बेस पे, कार्टिलेज बेस पे। अब कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। इसका एग्जांपल क्या है, वर्टेब्रेट कॉलम या रिब कैच। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वही एग्जांपल मैं पिक्चर में भी आप लोगों को समझाऊंगा, इंशाल्लाह डायग्राम में भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग जो कोस्टल कार्टिलेज है, तो कोस्टल कार्टिलेज भी बार है हाइलिन कार्टिलेज का, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टर्नम बोन है और प्लस जो वो है रिब्स है, ये आपस में अटैच हुए हैं ना। तो किस बेस पे अटैच हुई है, कार्टिलेज के बेस पे अटैच हुई है। इसको हम कौन से जॉइंट कहते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। इसी तरह आप लोग देखें यहाँ पे जो वर्टेब्रेट आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, तो ये भी कार्टिलेज के बेस पे अटैच हुए हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, सिनेवल जॉइंट है। सिनेवल जॉइंट क्या है, दे है सिनेवल कैविटी, जिसमें सिनेवल कैविटी मौजूद है। बाकी जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है या फाइब्रोस जॉइंट है, इसमें सिनेवल कैविटी नहीं था, लेकिन यहाँ पे सिनेवल कैविटी मौजूद है। अब बोन आर यूनाइटेड बाय द कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑफन एसेसरी लिगामेंट। अब यहाँ पे जो दो बोन आपस में अटैच हुए हैं, किस बेस पे अटैच हुए, एक तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है और प्लस लिगामेंट भी है। लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। मतलब यहाँ पे जो दो बोन आपस में अटैच है, वहाँ पे एक कैप्सूल बना हुआ है। वो कैप्सूल किस चीज़ से बना हुआ है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और अक्सर यहाँ पे लिगामेंट भी मौजूद होते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो आप लोगों को वो है जो लिगामेंट्स भी देखे, प्लस यहाँ पे हर पूरे डायग्राम में हर चीज़ का अपना अपना नाम दिया हुआ है। कैप्सूल जो है जो दो बोन को आपस में अटैच किया हुआ है, ये बीच में क्या है, सिनेवल कैविटी है। इस सिनेवल कैविटी के अंदर कौन क्या मौजूद होते हैं, सिनेवल फ्लूइड मौजूद होते हैं। अब सिनेवल फ्लूइड का क्या काम होता है वो आगे आ रहा है, हम डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन तो हम डिस्कस किया, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फंक्शन क्लासिफिकेशन में कि फंक्शन क्लासिफिकेशन क्या है। तो फंक्शन क्लासिफिकेशन मैंने आपको कहा कि ये किस बेस पे है, ये जो बेस पे है ये है उस बेस पे है, मूवमेंट बेस पे है। तो फर्स्ट ये है यहाँ पे जो सिनेवियल जो जिसको हम सिन आर्थ्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है, जो इमूवेबल जॉइंट है। मतलब आपके पास तीन टाइप ऑफ जॉइंट है, एक इमूवेबल है, एक स्लाइटली मूवेबल है, एक फ्रीली मूवेबल है। अब इमूवेबल जॉइंट को हम सिन आर्थ्रोसिस भी कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट हमारे पास जो फाइब्रोस जॉइंट है वो इमूवेबल है, जो मैंने आपको बताया था कि वो जो आपकी टूथ सॉकेट और जो आपके बोन और टूथ और बोन को आपको उसमें अटैच किया हुआ है, प्लस आपकी जो वो है हेड में जो स्विचर्स है जो दो बोन आपस में अटैच किया है, इसका एग्जांपल ये है। दूसरा क्या है, एम्पी आर्थ्रोसिस, जिसको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का मतलब वो है कि जो थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, जिसका एग्जांपल मैंने दिया है कार्टिलेज, वो है जो रिब्स है, जो स्टर्नम वो है ना, स्टर्नम और जो रिब्स आपस में है, ठीक है, ये जो है। इसके अलावा जो है डायआर्थ्रोसिस, डायरोसिस का मतलब है मूवेबल जॉइंट। ये क्या है, बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट करते हैं। इसका एग्जांपल आपका जो सिनेवल जॉइंट है, इसका भी डिफरेंट टाइप है, वो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक फ्रीली मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल ये देखो, इमूवेबल जॉइंट का मैंने क्या कहा, जो अब ये देखो यहाँ पे एक स्विचर आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, पोवेस जो एरिया आ रहा है, ठीक है। ये देखो स्विचर है, नीचे देखे ये पोवेस एरिया जो यहाँ बीच में वो है फाइब्रोस जॉइंट है, तो ये बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये स्लाइटली मूवेबल वाला जो कार्टिलेजिनियस है, इसका एग्जांपल भी आप लोग यहाँ पे देखें। ये जो है फ्रीली मूवेबल है, जो यहाँ पे आपको मैं और भी बता रहा हूँ इंशाल्लाह डिटेल से। ये पेल्विक एरिया है, ये लिगामेंट एरिया है, यहाँ पे फीमेल। अब इसकी जो